अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक तरफ फौजी अदालतों से 9 मई के मुजरमान को सज़ाओं और ब्लेम गेम के साथ दूसरी तरफ मुज़ाकरात के लिए भी बैठकें लग रही हैं। मुस्तक़बिल क्या होगा, यही एक सवाल है जो ज़बान ज़द आम है। PTI और हुकूमत में मुज़ाकरात का एक सेशन हो चुका है। अगली मुलाकात 2 जनवरी को शेड्यूल है, मगर इस दौरान फ़ौजी अदालतों से पहले 25 और कल 60 PTI कारकुनान को 2 से 10 साल तक कैद की सज़ाएँ सुनाई गई हैं। जिन अफराद को सज़ाएँ सुनाई गई हैं उनमें इमरान खान का भांजा हसन न्याजी भी शामिल है, जिन्हें 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। जहां PTI मिलिट्री ट्रायल की मुखालफत करते हुए ओपन ट्रायल और 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर रही है, वहीं पर हुकूमती हल्के जोर दे रहे हैं कि 9 मई वाक़यात पर सिर्फ कारकुनान को ही क्यों, मास्टरमाइंड्स को भी फौरी तौर पर सजाएं मिलनी चाहिए। हुकूमती वज़रा 9 मई का सारा इल्ज़ाम PTI कायदीन और इसका मास्टरमाइंड इमरान खान को कह रहे हैं। 9 मई केसेस पर अब आगे क्या होगा, यही सवाल जब आज DG ISPR अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 9 मई पाक फौज का नहीं, ये अवाम का मुकदमा है। 9 मई के असल किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। क्या कहा, सुनिए। ये जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं, हम ये चाहेंगे कि इसके अंदर भी जो 9 मई से जुड़े वाकयात में जो लोग हैं, मुलव्वस हैं, जिनके मुकदमात हैं, उनको अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए। और इसीलिए इंसाफ का सिलसिला उस वक़्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मनसूबा साज और असल घनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज ने जहां झूठा प्रोपेगेंडा करने पर नाम लिए बगैर PTI पर तनकीद की, वहीं ये भी कहा है कि सियासी मुज़ाकरात होना खुश आइंद है, मगर इससे फ़ौज का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो सियासी पार्टीज़ के दरमियान मुज़ाकरात हैं, उनके माबैन मुज़ाकरात करना और उस पर कोई जवाब देना, ये सियासी पार्टियों का इस्तेकाक है। हाँ, हम ये ज़रूर समझते हैं कि ये खुशाइंद बात है कि सियासतदान मिल बैठ कर बातचीत के ज़रिए अपने इख्तलाफात और मसाइल को हल करें, ना कि इंतशारी और पुरतशद्दुद सियासत के ज़रिए। अफवाज पाकिस्तान का हर हुकूमत के साथ एक सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक होता है। जो हुकूमतें होती हैं वो सियासी पार्टियाँ बनाती हैं, इसलिए इस सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं है। नाज़रीन, DG ISPR को ये वजाहत इसलिए देना पड़ी कि पिछले कुछ अरसे से ये क़यास आराइयाँ हो रही थीं कि PTI को बैकडोर चैनल से इंगेज कर लिया गया है। हुकूमत के साथ शुरू होने वाले मुज़ाकरात भी शायद इसी का नतीजा है। PTI रहनुमा रऊफ़ हसन तो यहाँ तक कहते रहे हैं कि PTI से हुकूमत नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ही इनडायरेक्ट मुज़ाकरात कर रही है। अब सवाल उठ रहा है कि PTI हर सियासी मामले पर इस्टेब्लिशमेंट को बीच में क्यों ले आती है और लाना भी चाहती है। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में इमरान खान से उनकी मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हुई, जहां एक टाइम फ्रेम सामने आया कि तहरीक इंसाफ़ 31 जनवरी तक मुज़ाकरात का जो प्रोसेस है इसको मुकम्मल करना चाहती है। वहीं इमरान खान का एक दावा सामने आया जो इनकी बहन अलीमा खान ने किया बाहर आके कि उन्हें डील की ऑफ़र की गई है कि आपको बनी गाला में हाउस अरेस्ट कर देते हैं, लेकिन खान साहब ने इनकार कर दिया और कहा कि सब सियासी कैदियों को रिहा कर ले, मुझे जेल में रखना है तो रख लें। इमरान खान ने यह भी कहा कि डील की बजाय मैं अपने मुकदमात का सामना करूंगा, बेगुनाही साबित करूंगा। इमरान खान ने अपने दावे में ये नहीं बताया कि उन्हें ये डील की जो ऑफर है ये किसने की है या ये पैगाम किसने पहुंचाया है। दूसरी तरफ हुकूमत इस दावे की तरदीद कर रही है। हुकूमती वज़रा का ये मानना है कि तहरीक इंसाफ एहतजाजी सियासत में नाकामी के बाद अब एक नया झूठा बयानिया बना रही है। ऐसे में सवाल ये है कि मुज़ाकरात शुरू होने के बावजूद हुकूमत और अपोजिशन में एक जो लफ्ज़ी जंग है ये जारी है। अगर सियासी बयानबाजी में सीज़ फायर ना हो तो इसके मुज़ाकरात पर क्या असर पड़ेंगे। सवाल ये भी है कि PTI के ख़िलाफ़ फैसले आने की रफ्तार थम रही है, ना ही PTI सिविल नाफरमानी की तहरीक से पीछे हट रही है। तो ऐसे में मुज़ाकरात का हासिल वसूल क्या होगा। DG ISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को PTI किस नज़र से देख रही है। मैं बात करूँगी अली मोहम्मद खान साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। अली मोहम्मद खान साहब, एक तरफ मुज़ाकरात हैं, दूसरी तरफ मिलिट्री कोर्ट से PTI के लोगों को सज़ाएँ भी हो रही हैं, और आज की DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने कहा है कि मंसूबा साज को सज़ा मिलने तक इंसाफ का जो अमल है ये जारी रहेगा। मतलब कि उनका मौक़िफ़ वही है। आज नाम लिए बगैर भी PTI पर इमरान खान पर तनकीद हुई, तो आप समझते हैं कि बाहर जो कुछ हो रहा है, कैसे सज़ाएं, ये चलता रहे, मुज़ाकरात पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मेरे ख्याल में
मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि दोनों तरफ थोड़ा सा डीएस्केलेट करें और अपनी जो हिद्दत है, जो शिद्दत है बयानी में या एक्ट्स में, उसको थोड़ा कम किया जाए। उससे मुज़ाकराती अमल को एक जो ज़रूरी एक एनवायरनमेंट मिलती है, कंडीसिव, वो मिलेगी। अगर वो नहीं होगा तो वैक्यूम में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। यानी कि इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा, देखिए मुज़ाकरात क्या होता है। मुज़ाकरात बिगड़ी हुई चीज को ठीक करना होता है। ये एक काम बिगड़ जाए उसको बैठ के गुफ्तगू से हल करना होता है। उसके लिए आपको एक पीस ऑफ माइंड भी चाहिए, माहौल भी चाहिए। मिसाल इसकी ऐसी है कि अगर आप एक घर में बैठ के कुछ किसी चीज पे डिस्कस कर रहे हैं, या आप एक किताब लिख रहे हैं, या आप कोई शायरी लिख रहे हैं, या आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, बाहर आग लगी हुई है, बाहर फायरिंग हो रही है, बाहर जो है गोलाबारी हो रही है, आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि माहौल ऐसा नहीं। आपको कुछ ना कुछ माहौल चाहिए होता है। तो इस माहौल में गोलाबारी दोनों तरफ से कम होनी चाहिए। ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की है। मैं समझता हूं कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स की सजाएं आई हैं, अगर कोई ये कहता है कि इसका मुज़ाकरात पे अमल का असर नहीं होगा, मैं उससे बसत एहतराम डिसएग्री करूंगा। चाहे मेरी जमात का हो या हुकूमत का हो, असर होगा। इन चीजों का असर होता है क्योंकि कारकुनान पे असर होता है, लीडरशिप पे असर होता है, माहौल पे असर होता है। तो एक तो ये। दूसरा, आपने डीजी ISPR की बात की है। वो जो डिमांड कर रहे हैं वो हम भी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमारा डिमांड करना थोड़ा मुख्तलिफ इस तरह से है। हम ये समझते हैं कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। 9 मई का जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे इन मुज़ाकरात में भी डिमांड है और 13 मई से हम ये डिमांड कर रहे हैं, पिछले साल से कर रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन सिविलियंस का ट्रायल आप सिविल कोर्ट्स में करें ताकि उनको पूरा पूरा मौका अपने हक दिफा का मिल सके, और उसके बाद अगर उसमें कोई गुनहगार निकलता है उसको सख्त से सख्त सजा दें। लेकिन ये भी तो तहरीक इंसाफ पर तनकीद हुकूमत भी कर रही है ना कि पाकिस्तान तहरीक आप लोगों के दौर में 29 सिविलियन के फौजी ट्रायल हुए। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के बाद 3 को सजाए मौत और बाकी 26 को 5 से 20 साल तक की सजाएं सुनाई गईं। शाजिया साहिबा, ये 5वीं 6ठी बार मेरे से ये सवाल हो रहा है पिछले 3-4 दिनों में मीडिया पे, और मैं सबको एक बात कर रहा हूँ, वो जो सजाएं हुई थी, जिनको हुई थी, क्या वो सिविलियन किसी जमात के पॉलिटिकल वर्कर थे, किसी एहतजाज में शरीक थे, या वो दहशतगर्दी कर रहे थे, किसी दहशतगर्द तंजीम का रुकन थे? अगर तो वो नून लीग या पीपल्स पार्टी या जमीयत उलमा इस्लाम या जमात इस्लामी या अवामी नेशनल पार्टी या मेंगल साहब की जमात या MQM के कोई वो लोग थे जो एहतजाज कर रहे थे, एहतजाज में उनसे नुकसान हो गया, ज्यादती होगी, जो भी आप उसको नाम दें, अगर उस पे मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाए मौत दी है, फांसी की है, हमारे दौर में गलत किया। लेकिन अगर वो दहशतगर्द थे, किसी दहशतगर्द तंजीम का रुकन थे, फौज को, पुलिस को या अवाम को या असातिज़ा कराम को या डॉक्टर्स को या लेडी हेल्थ वर्कर्स को या पोलियो की टीमों को, आम पुलिस वालों को टारगेट कर रहे थे, मुल्क में दरअंदाजी कर रहे थे, आइन को नहीं मान रहे थे, अगर उन पे ये इल्जाम साबित हुआ है, वो उसका फिर एक सियासी जमात से क्या ताल्लुक है? आप यू कांट कंपेयर ऑन बात तो सिविलियंस के बात सिर्फ सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की है। यही आज DG ISPR ने भी कहा। उन्होंने कहा कि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज मिलिट्री कोर्ट्स पर बात करने वाले कल इसके सबसे बड़े दाई थे। उन्होंने भी ये बात की आज। एक तो मैं कहूंगा ये काम जो है ये हुकूमत के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का होता है, क्योंकि उसके जवाब दें तो एक सियासी जमात का सियासी जमात से जवाब हो गया। फौज को इन चीजों से बाहर रहना चाहिए। बहुत ही महदूद बात हो, पेशवराना उमूर पे हो या दहशतगर्दी से मुताल्लिक लिमिटेड बात हो, अगर आप इन चीजों में आएंगे तो हमारी तरफ से जवाब आएगा, फिर आपको बुरा लगेगा। देखें, ये मुझे कोई कैसे प्रूव कर सकता है कि वो जो दहशतगर्द होता है वो कोई फौज की यूनिफॉर्म में तो नहीं होता, पुलिस की यूनिफॉर्म में नहीं, वो सिविलियन ही होता है जो मुल्क के खिलाफ जो है बंदूक उठाता है, और हम सब उसके खिलाफ हैं क्योंकि वो हमारे मुल्क के खिलाफ होता है। लेकिन उसको आप पुरअमन पॉलिटिकल वर्कर से किसी सियासी जमात के कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये तो तौहीन है उन आम पाकिस्तानियों की। हम सब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है आपने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, हमने वकील का या सियासतदान का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, हम सिविल कपड़ों में हैं, आप यूनिफॉर्म में हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपके हाथ में कलम है, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, वी आर ऑल पाकिस्तानीज फॉर गॉड सेक। हम सब एक साइड के लोग हैं। हमारी सोच थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है, आप फौज में होंगे तो वकील सियासतदान, और हमारा मुकाबला उनसे है जो मुल्क को नहीं मानते, जो आइन को नहीं मानते। आप अपने मुल्क के महबूब वतन पाकिस्तानी बच्चों को उनसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये बहुत गलत बात है। सही। 30 जनवरी तक की डेडलाइन, 31 जनवरी तक की डेडलाइन है
खान साहब भी ये बात कर रहे हैं, तो हुकूमत भी ये बात कर रही है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 1 महीना तो बहुत है, अगर नीयत ठीक हो ना तो 1 महीना बहुत है। तो मुतालिबात तो आप लोगों के 2 ही हैं, वही बात कि सियासी कैदियों की रिहाई हो, जुडिशल कमीशन बने। आप लोग उधर एक मुतालबा कर रहे हैं, बाहर सजाएं हुई जा रही है, तो पैरेलल तो काम उल्टा हो रहा है। तो इसका मतलब मुतालिबात में तो कोई जान ही नहीं रही ना। फिर जिन लोगों की रिहाई की बात कर रहे हैं वो उन लोगों को तो उल्टा सजाएं हुई जा रही हैं। दूसरी बात को पहले ले लेते हैं। वो ये वही बात, आप मेरी बात को सेकंड कर रही हैं, जो मैंने अर्ज किया कि इस माहौल, अगर मुज़ाकरात को हमने कामयाब करना है तो फिर ये इस तरह की सजाएं, ये डीजी साहब की सख्त तुंद तेज प्रेस कॉन्फ्रेंसें, हुकूमती वज़रा की जो है उछल कूद, ये नहीं होना चाहिए। फिर आप माहौल को बेहतर बनाएं। हम सब मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, सिर्फ फर्क ये है कि कोई लाइन की उस तरफ है, कोई लाइन की इस तरफ है। हमारा मुकाबला, दोबारा मैं कह रहा हूं, उन ताकतों से है जो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करते। अभी जो आप ये देखें, जो हमारे सैंक्शंस हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे लगाए हैं, इमरान खान ने जेल के अंदर से इस काम को कंडेम किया। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे जो सैंक्शन है उसको हम बिल्कुल नहीं मानते, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो माहौल को जो है वो बेहतर होना चाहिए। आपने राना साहब की बात की है, शायद राना साहब ने अभी मौजूदा दिनों में राना सनाउल्लाह साहब ने हुकूमत की तरफ से, मुझे कहने दीजिए कि अच्छा किरदार अदा किया है, मस्बत किरदार अदा किया है। मामलात को सुलझाने की बात वो कर रहे हैं। हमारी तरफ से भी ये बात हो रही है, लेकिन उनकी तरफ से भी कुछ लोग सख्त बात कर रहे हैं, हमारी तरफ से भी सख्त बात आ जाती है। अब ये जो फरमा रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब के 1 महीना बहुत होता है, मैं कहता हूँ 1 महीना नहीं, 10 दिनों में भी हो सकता है। देखिए 26वीं आईनी तरमीम के लिए रात के 3-3 बजे, बल्कि पूरी रात बैठ के आप नहीं कर रहे थे। ये बिलावल साहब आ रहे हैं, ये नकवी साहब आ रहे हैं, ये मियाँ साहब आ रहे हैं, ये हमारी जमात के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई पूरा एक मीना बाजार लगा हुआ था। अब क्यों नहीं हो सकता? अब जब मुल्क कौम की बात आ गई, वो एक सियासी मफाद था। मुझे कोई ना कहे कि मुल्क कौम के मफाद के लिए आप कर रहे थे। मुल्क कौम के मफाद के लिए MNAs उनकी बेटियों और खवातीन को उठाया नहीं जाता। सही। अली मोहम्मद खान साहब क्यों नहीं हो सकता? अली मोहम्मद खान साहब डील की दिन में 2-3 दिन बैठे के करें। क्या खान साहब को डील ऑफर हुई है कि आपको हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, आप जो हैं वो इस सिस्टम को फिलहाल चलने दें, आप को हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन खान साहब ने इनकार कर दिया। बकौल अलीमा खान साहब है, उनकी बहन ने बाहर आके बताया कि खान साहब ने कहा है कि मुझे कोई डील जो है ना, मैं किसी से कोई डील नहीं करूंगा, मैं जेल में रह लूंगा, मेरे जो लोग हैं सियासी लोग, आप उनको पहले रिहा करें। तो ये डील किसकी तरफ से ऑफर हुई है, किसने पैगाम पहुंचाया है खान साहब को? देखिए, मैं नेक्स्ट वीक खान साहब से मिलने की कोशिश करूंगा, कुछ दिनों से, कुछ अरसे से, बल्कि मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा। शायद अरबाब इक़्तिदार को या तो मेरी ये बातें या मेरी असेंबली की स्पीचेस या मेरा मौक़िफ़ पसंद नहीं है, व्हाटएवर। लेकिन मैं जब जाऊंगा तो खान साहब से मैं पूछूंगा इन चीज़ों पे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुज़ाकराती अमल पे अगर किसी के पास कोई अच्छी बात नहीं है तो बेहतर यह है कि मुज़ाकराती अमल के लिए जो तर्जुमान है हमारे साहबजादा हामिद रजा साहब, वो बात करें, या हुकूमत की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब मुनासिब बात कर रहे हैं वो बात करें। क्योंकि देखिए, डील या कोई तजवीज़ आ सकती है खान साहब के पास, मुख्तलिफ तजावीज़ आ सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हम हर चीज जाके मीडिया पे बताएं। ये चीजें आएंगी, कमेटी उसको देखेगी, और कमेटी के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो जो चीजें मुनासिब समझती है उसको मीडिया से फिलहाल शेयर करे। क्योंकि जब तक, देखिए मेरी बात सुनिए, जब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, उसमें हमारी तरफ कल्चर है जिरगे का भी, आपके पंजाब साइड पे, मेरा भी पंजाब है, मैं तो पूरे मुल्क को अपना मुल्क कहता हूँ, हर सूबे को। तो पंजाब में पंचायत का कल्चर है, पख्तूनख्वा में जिरगे का है। जिरगे में जब आप यहाँ पंचायत में बैठते हैं तो 20 बातें की जाती हैं, उसमें से आप एक बात लेते हैं और 19 बातों को खामोशी इख्तियार करते हैं, और एक एक करके फिर आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह चिड़िया घोंसला बनाती है, इसी तरह मुज़ाकरात कामयाब होते हैं। क्योंकि उसमें बहुत तल्ख बातें सुननी पड़ती हैं, बर्दाश्त करना पड़ता है, उसमें से अच्छी बातें लेके बुरी बातों को साइड पे करके उसका एक निचोड़ निकालते हैं। और ये काम जो है अब इस मुज़ाकराती कमेटी का है। हम जैसे लोग जो मीडिया पे बाहर बैठे हैं, मैं बाहर बैठा हूँ, आप बाहर बैठी हैं, हम सब बाहर बैठे हैं, हमारा काम है कि और कुछ नहीं कर सकते तो इस आग पे कम से कम पानी डालें और इस माहौल को बेहतर करें कि यार ये जो कोई अल्लाह के वली बैठे हैं, कोई रिजल्ट निकालो यार, मुल्क को लेके जाओ, इस दलदल से बाहर लेके जाओ। ये मुल्क में आगे जाना है, आप कह रहे हैं यही बातें करनी है। आप समझते हैं अगर ये किया 9 मई में वो हुआ, 9 मई में ये हुआ, यार ये 9 मई का भी जुडिशल इंक्वायरी करो, जिसका गलत काम है उसको सजा दो, मुल्क आगे जाए। लेकिन सिविल कोर्ट्स में, मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं, जुडिशल इंक्वायरी। सही।
आप अगर ये समझते हैं कि अगर वाकई कोई डील हुई है, जो अभी आप कह रहे हैं मैं जाके पूछूंगा, आप समझते हैं कि रिचर्ड ग्रेनल जिस तरीके से खुलकर ट्वीट्स भी कर रहे हैं, वो टीवी इंटरव्यूज में भी इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे हैं कि ये डील की ऑफर ये कहीं इंटरनेशनल अमेरिकी दबाव का नतीजा तो नहीं है कहीं? देखिए, मैं तो जुल्म के खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठाएगा हम उसको शेयर करेंगे। देखिए, ह्यूमन राइट्स पे कोई भी बात कर सकता है। देखिए, मैं वल्लाह आपको ये बात करूं, मुझे एज ए पॉलिटिकल वर्कर अपने अल्लाह के बाद अपने अवाम पे एतमाद है और मुझे ये यकीन है कि अगर हम चाहें तो इस मसले से सियासी ताकतें निकल सकती हैं। आज मैंने सुबह इस पे बात की है, आज 27 दिसंबर है, बेनजीर साहिबा की शहादत का दिन है, और मैंने आज सुबह इस पे बात की। मैं आपको ट्वीट भिजवा दूंगा, आप उसके देख लीजिएगा। उसमें मैंने कहा है कि आज जब हम एक शहीद वज़ीर आज़म साहिबा की यौम वफात बरसी को मना रहे हैं, पूरे मुल्क में एक अफसोस तो है, किसी भी जमात का हो, आप उस पर अफसोस का इजहार जरूर करते हैं, तो उसी वक्त एक और वज़ीर आज़म 4 गोलियां खा के 500 दिनों से जेल में पड़ा हुआ है। ये तमाम सियासी कुव्वतों को बैठ के फैसला करना चाहिए शाज़िया ज़ीशान साहिबा कि इस मुल्क को आपने कैसे चलाना है। अगर आईन से चलाना है तो फिर जना का विजन है, बाकी बातें फारिग। सियासतदान पॉलिसी बनाएंगे, ब्यूरोक्रेसी उस पर अमल करेगी, अदालत आजाद फैसले करेगी और मिलिट्री बॉर्डर्स पे मुल्क को महफूज करेगी, और अंदर जो असास इदारे हैं वो दुश्मन से मुल्क को बचाएंगे। अगर इस पे हम राजी हैं तो फिर आप एक नया इमरानी मुआहिदा कीजिए और आईन 73 को अपनी रूह से नाफिज अमल कीजिए। यकीन कीजिए पाकिस्तान के मसाइल का हल इसी में है कि हर कोई अपना अपना काम करे, दूसरे के काम में आप जो है ना काम ना करें, आप अपना काम करें। हर किसी का अपना इतना ज्यादा काम है कि आपको किसी और की फील्ड में घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया अली साहब आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में घुसकर मारने पर हुकूमत पाकिस्तान पर ब्लेम गेम हो रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को बार बार दहशतगर्दी के ठिकानों की निशानदही के बाद पाक फौज की कार्रवाई पर ब्लेम गेम हो रहा है। पाकिस्तान के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा और चीन जैसे मुल्क ने भी फितना अल खारिज के खतरे पर रिपोर्ट्स दी, तो अब इसके बावजूद भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी क्यों हो रही है? पाकिस्तान ने जहाँ दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपने कबायली इलाकों में दर्जनों ऑपरेशंस किए, वहीं अफगान तालिबान को भी कई बार ये बावर कराया कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, लेकिन अफगान तालिबान नहीं माने। जब कई सिफारती और बैकडोर कोशिशों के बावजूद अफगान तालिबान ने कलदम TTP यानी फितना अल खारिज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तो मजबूरन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में एयर सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, तो अफगान हुकूमत इस पर तिलमिला उठी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मंगल की रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सरहदी इलाके पख्तिका में टारगेटेड फजाई कार्रवाई की, जिसमें अहम कमांडर समेत 71 से ज़ायद ख्वारिज को हलाक किया गया। कार्रवाई में खुदकुश जैकेट बनाने की फैक्ट्री समेत दहशतगर्दों के 4 अहम ट्रेनिंग सेंटर्स को भी तबाह किया गया। अब इस पर अफगान हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है कि इस कार्रवाई में 46 सिविलियन हलाक हुए हैं और जवाबी कार्रवाई करने का इंदिया भी दिया जा रहा है, जिस पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। कलदम तहरीक तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन ठोस शवाहिद और इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी दो टोक अंदाज में कहा है कि अफगान हुकूमत कलदम TTP के लिए ठोस हिकमत अमली बनाए। एक तरफ हमें यह पैगाम मिले कि हम ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ कलदम TTP को खुली छुट्टी हो, तो ये दोहरी जो पॉलिसी है ये नहीं चलेगी। DG ISPR ने भी आज मीडिया को बताया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए बड़ी कोशिशें की, लेकिन अफगान सरजमीन से दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करने के लिए हर हद तक जाएंगे। एक ऐसे वक्त में नाज़रीन जब सियासी और अस्करी क़यादत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक पेज पर है, ऐसे में अडियाला जेल से इमरान खान ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ताकत की बजाय बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकालना चाहिए, जिस पर आज DG ISPR ने इमरान खान की हुकूमत में TTP के साथ खुफिया मुज़ाकरात करने पर सवाल उठाया कि 2021 में किसकी मर्जी थी कि यह मसला बातचीत से हल किया जाए। एक शख्स की गलती की कीमत जो है पूरी कौम आज अपने खून से अदा कर रही है। सवाल यह है कि 2021 में तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाने का फैसला ये किसका था?
सवाल ये भी है कि पाकिस्तान की हालिया फ़ज़ाई कार्रवाई के पाक अफ़गान ताल्लुकात पर क्या असरात हो सकते हैं। ये रिपोर्ट्स तो सामने आ चुकी हैं कि अफ़गान तालिबान के पास अमरीकी असलहा मौजूद है, तो क्या वो पाकिस्तान में जवाबी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि वो इंदिया दे रहे हैं जवाबी कार्रवाई का। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन करें ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। ब्रिगेडियर साहब, बात तो बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान के बारहा उन्हें बावर करवाने के बाद कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो इसके बावजूद भी अफगान तालिबान का टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करना, और अब पाकिस्तान अगर कार्रवाई करता है तो इस पर अफगान हुकूमत जो है वो बड़ा इस पर तनकीद हो रही है और उल्टा पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जवाबी कार्रवाई भी हो सकती है। तो आप क्या समझते हैं कि इस कार्रवाई के बाद हमारे ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं? देखिए शाजिया, बात यह है कि पाकिस्तान बारहा इवन इंक्लूडिंग चीफ आर्मी स्टाफ जनाब ने कह चुके हैं कि अफगानिस्तान ने जो अफगान इंटरिम गवर्नमेंट ने तालिबान ने दोहा एग्रीमेंट किया था कि हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे। बिल्कुल। क्या वो बात को पूरा कर रहे हैं? पाकिस्तान ने बार हमारी क्या उनसे डिमांड है? जस्ट ओनली वन डिमांड कि आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, खास तौर पे ये फितना खारिज हैं और BLF को मत इस्तेमाल कर दें, बिकॉज देन वी हैव सिविल कैजुअल्टीज एंड मिलिट्री कैजुअल्टीज। कोई असर नहीं हुआ। हम इनको हर किस्म की मदद देते हैं। जब अमेरिकन गए हमने इनको हर किस्म की मदद की, इनकी सफारतकारी की, इनके लोगों को यहाँ लेकर आए, यहाँ से अमेरिका गए, जिनको जहाज़ों में भेजा, अमेरिकन को एग्जिट में हमने मदद, हर एक को मदद की। जब अमेरिकन गए वेपन एमुनिशन खुला छोड़ गए, उसके बाद इनके नाइट विंग डिवाइसेज, मॉडर्न टेक्निक जो वेपन थे, क्या अफगान इंटरिम गवर्नमेंट ने इनको कंट्रोल करके संभाला या इंटेंशनली डिस्ट्रीब्यूट जाने दिया कि ये सब टेस्ट करते थे इनके हाथ में लग जाए? नंबर 3, आपके हमारे कितने हजार सिविलियन मारे गए हैं? अभी उन्होंने बताया कि तकरीबन हमारे 300-350 जो हमारे फौजी जवान ऑफिसर शहीद होंगे ये इस अरसे में। बिल्कुल। आपके अगर 10-15 लोग शहीद हुए तो मतलब उनकी वैल्यू ज्यादा है, हमारे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान और मिलिट्री फोर्सेस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान एंड टू मेंटेन एंड इंश्योर टेरिटोरियल बाउंड्री एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमने आपसे बारहा कहा, डेलीगेशन भेजी, मिलिट्री टू मिलिट्री, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सब बात कर ली। आपने अभी भी DGSP ने क्या बात की है इसमें अपनी प्रेस ब्रीफिंग में, आप एहतराम करें बायलैटरल रिलेशनशिप जो आपकी हुकूमत हमारा है, बजाय इसके क्या आप रिलेशनशिप कर रहे हैं ये जितने आपके साथ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, खारिज है, ये TTP इनके साथ कर रहे हैं। सो यू हैव टू ड्रॉ लाइन। पाकिस्तान बहुत आपकी इज्जत करता है, बहुत टेरिटोरियल बाउंड्री की इज्जत करता है, हम पश्तून भाइयों की इज्जत करते हैं, हमारे रिलेशन रिलीजन है, एक है, कल्चर है, फिर हमारी हिस्टोरिकल बात सही है। लेकिन तालिबान की वजारत दिफा जिस अंदाज में कह रहे हैं कि इस्लामी अमारात इस बुज़दिलाना इक़दाम का जवाब दिए बगैर नहीं रहेगी, बल्कि अपने इलाके और खुद मुख्तारी के दिफा को अपना नाकाबिल तनसीख हक समझती है, तो इससे तो खतरात बढ़ गए। बिल्कुल कोई बड़े नहीं है, ये ऐसे ही बात करते हैं, ये थैंकलेस हैं, इनको कोई असर नहीं होता। आई थिंक एनफ इज एनफ, जो हमने बहुत कर लिया। हमारे एम्बेसडर सादिक अली वहाँ मौजूद थे, ही मस्ट हैव ब्रीफ्ड देम कि व्हाट इज द रीजन, हाउ हमारे पर कितनी कंपल्शन है जिससे कि हमारा नुकसान हो रहा है। आप जब हमारे यहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अटैक होते हैं, जो मारे जाते हैं, उनमें 27 अफगान नेशनल मारे गए हैं, अफगानी हथियार होते हैं, अफगानी पासपोर्ट होते हैं। आपको थोड़ा सा एहतराम करना चाहिए। हम आपको लॉजिस्टिक्स में आपको चीनी देते हैं, आटा देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, उसके बाद हम आपको पूरा अफगान ट्रांसलेट देते हैं, हम आपके बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए हम ये लगता है अफगान तालिबान ने TTP को पाकिस्तान के लिए थ्रेट रखा हुआ है। दिस इज व्हाट इनकी आइडियोलॉजी एक है। यू सी द प्रॉब्लम इज आप बिहेव लाइक अ सॉवरेन कंट्री, बिहेव लाइक अ प्रॉपर अफगान हुकूमत। आप तो वही दहशतगर्दों को स्पॉन्सर है जो हमेशा से करते थे, तो आपको ये चीजें सोचने की जरूरत है। दैट इज व्हाट आई से। इसलिए पाकिस्तान हुकूमत को अभी भी देर न हम अगेन हम उनसे अपना डेलीगेशन भेज सकते हैं, गवर्नमेंट का अपना स्ट्रॉन्ग डेलीगेशन भेजिए, बताए हमारे क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं।
आपकी तरफ से लोग आते हैं, आके हमारी पोस्टों पर अटैक करते हैं, भी हमारे 16 लोग मारे गए, जिन्होंने 16 लोग हमारे शहीद किए थे, सबको टिका टिका। इमरान खान की पॉलिसी पे बड़ी तनकीद होती है, डायलॉग करना, बातचीत करना। आज भी 2021 की बात की, DGISPR ने कहा कि वो उनको यहाँ लाकर बसाने का फैसला किसका था, उनके साथ बातचीत का फैसला किसका था, उसकी कीमत आज पूरी कौम जो है वो अपने खून से अदा कर रही है। डू यू रियली थिंक कि वो गलत फैसला था इनसे बातचीत करने का? बिल्कुल गलत फैसला था, इसलिए कि देखें उस वक्त आपने इनको ला के यहाँ पर बॉर्डर में ले आए, इस दौरान में उन्होंने फायदा उठाया, अपने आप को रीग्रुप किया, रीऑर्गेनाइज किया, वेपन एमुनिशन किए, कमांड स्ट्रक्चर किया, और आपने देखा उसके बाद कितना सर्ज हुआ है, कितना ज्यादा बढ़ गया, और वेपन एमुनिशन अमेरिका के इनके हाथ में लग गया। देखिए दुश्मन को बहुत कुव्वतें जो हैं वो नहीं चाहती अफगानिस्तान में अमन हो। अफगानिस्तान में अमन का मतलब है कि बलोचिस्तान में अमन है, बलोचिस्तान में अमन का मतलब है हमारा गवादर पोर्ट ऑपरेशन हो जाएगा, CPEC बन जाएगा। चाइनीज को क्यों मारा जा रहा है, किसी और मुल्क के बशिंदों को क्यों नहीं मारा जाता है, ताकि CPEC न बने। अगर अफगानिस्तान पीसफुल हो जाएगा, सेंट्रल एशिया से आप देखें कनेक्टिविटी, उनका पूरा तजारत, अफगानिस्तान पीसफुल, बलोचिस्तान, पूरी अफ्रीका की मिडिल ईस्ट की मंडी उनको अवेलेबल है। चाइना को काशगर से लेके आप गोवर्धन में 8-9 दिन लगते हैं टोटल बाई रोड, जबकि उनको वहां से समुद्र के रास्ते 90 दिन लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फैक्ट जिसकी वजह से हम उनसे बात करते हैं। तो अब लेकिन अभी भी आप समझते हैं कि बातचीत की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए? अब जाहिर है इतने ग्रुप्स हैं, TTP के अंदर इतने ग्रुप्स हैं, कुछ बातचीत करने के हामी उन ग्रुप्स की भी आपस में नहीं बनती है, तो ग्रुप वाइज अगर देखें कोई बहुत ज्यादा ग्रुप है तो बातचीत करने की कुछ ग्रुप से ऑप्शन होनी चाहिए पाकिस्तान के पास। देखें पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। द इशू इज अगर आप हथियार डालें, पाकिस्तान के आइन और कानून को माने, देन वी आर रेडी टू नेगोशिएट विद यू। बट अगर हथियार उठाएंगे तो स्टेट आपसे ऑर्गेनाइजेशन नेगोशिएशन नहीं करेगी। इसलिए जितने ग्रुप हैं जो चाहते हैं कि हम आना चाहते हैं पाकिस्तान, हथियार डालें, आइन कानून को माने, उनका सरदार आए, मुज़ाकरात करे। हाँ, जो APS के बच्चों की शहादतों वाले केसेस, इस तरह केसेस इन्वॉल्व हैं, दे मस्ट बी ट्राइड। ये लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा बढ़ चुका है 2021 की बातचीत के बाद भी, तो गुंजाइश रहती है? बिल्कुल है। देखें आप मुझे बताएं, ये क्या अपने मुल्क में ये एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं? हाँ। क्या हुकूमत पाकिस्तान को अलाउ कर दें, ये ग्रोह की अपनी मर्जी चलने दें? क्या हम पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है? क्या हम इस्लाम को नहीं मानते? क्या हमारा कोई अल्लाह ना करे कलमा या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्क है? वी आर ऑल मुस्लिम्स, वी बिलीव इन गॉड, वी बिलीव इन प्रॉफिट, वी बिलीव इन कलमा, वी बिलीव इन कुरान, यही है। लेकिन बच्चों को ब्रेन वॉश कर देना, उनको अभी ये देर ऑन द रन, अभी आपके सामने हाजी घट और नूर वली मसूद की आपने बातें सुनी, वो कह रहा है जी ये सारे वापस जाना चाह रहे हैं, मगर खुदा के लिए रोको, क्योंकि उनको पता चल कि लीडरशिप पैसे बना रही है, पैसे खा रहे हैं, अय्याशी कूट रहे हैं, पूरी अय्याशी कर रहे हैं और ये लोगों को मरवा रहे हैं। तो आई थिंक नाउ इज द टाइम, इनका मोरल डाउन है, इनको अभी हमने बहुत नुकसान पहुंचाया, 20 सालों के सालों मारे गए हैं। अफगान गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ डेलीगेशन भेजें, आप भी एक स्टेप फॉरवर्ड लें, आए बैठ के मुज़ाकरात करें, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुने और लेट्स सिट डाउन एंड फाइंड आउट बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ईच अदर, ताकि उनको रिस्पेक्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, तज्ज़ियाकार मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।